साथियों, बिहार विधानसभा चुनाव में रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर 200 के ज़्यादा सीटें एनडीए जीत कर आया है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि बिहार के अंदर कितने मुस्लिम प्रत्याशी ने चुनाव जीती है और किस किस पार्टी के कितने मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। इस बार मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है, जितने मुस्लिम विधायक जीत कर आए हैं, वो पिछले बार के मुकाबले आधे हैं। पिछले बार 20 मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर पहुंचे थे, लेकिन इस बार मात्र 11 मुस्लिम विधायक ही चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा एआईएमआईएम पार्टी से 5 विधायक जीतने में कामयाब रहे हैं, 3 विधायक आरजेडी से, 2 कांग्रेस से और 1 जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी से। तो यहाँ पर कुल 11 मुस्लिम विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। पूरे बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है, उसके बावजूद मात्र 11 मुस्लिम विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तो वहीं जो राजपूत समाज है वो 3.5% के आसपास है, उसके 28 प्रत्याशी जीतने में कामयाब रहे। कुशवाहा समाज 2.5% है, उसके 26 प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन मुस्लिम जो प्रत्याशी थे वो मात्र 11 जीते हैं। यादव जो कि 14% है, उनके भी लगभग 25 विधायक चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तो बात करें मुस्लिम प्रत्याशियों की, तो सबसे पहला नाम है अख्तरुल इमान का, जो कि एआईएमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो बिहार की आमौर विधानसभा सीट से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। दूसरा नाम है सरवर आलम का, जो कि इमाम पार्टी के प्रत्याशी थे कोषाधामन विधानसभा सीट से। ये भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। तीसरे नंबर पर तौसीफ आलम चुनाव जीते हैं, एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे। बहादुरगंज विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव में जीत हासिल करी है। इसके अलावा चौथे नंबर पर मुखिया मुर्शीद आलम, जो कि हाट विधानसभा सीट से चुनाव जीते हैं, एआईएमआईएम पार्टी के सिंबल पर। पांचवी सीट है 22वीं विधानसभा सीट, यहाँ से गुलाम सरवर एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर ली है। तो कुल ये 5 मुस्लिम प्रत्याशी एआईएमआईएम पार्टी के चुनाव जीते हैं। इसके अलावा 3 प्रत्याशी आरजेडी के चुनाव में जीतने में कामयाब रहे हैं, जिनमें से एक रघुनाथपुर से ओसामा साहब, शहाबुद्दीन के बेटे, वो चुनाव जीतने में कामयाब हो गए हैं। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, चुनाव जीत गए। दूसरा बिफसी विधानसभा सीट से आसिफ अहमद, ये चुनाव जीते हैं बिफसी विधानसभा सीट से आरजेडी के सिंबल पर। तीसरी सीट है ढाका विधानसभा सीट से फैसल रहमान, ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। मात्र 178 वोटों से ये चुनाव जीते हैं। यहाँ पर राणा रंजीत एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी भी थे, उनको 5,700 कुछ वोट मिला है। यहाँ पर भाजपा हारी है और यहाँ पर आरजेडी का मुस्लिम प्रत्याशी फैसल रहमान चुनाव जीते हैं। जो लोग कह रहे थे कि एमआईएम लड़ने से भाजपा को फायदा होगा, तो एमआईएम के लड़ने से भाजपा को नुकसान हुआ है, भाजपा यहाँ पर हारी है। तो ये 3 सीटें थी जहाँ पर आरजेडी चुनाव जीती है मुस्लिम प्रत्याशी के साथ। रघुनाथपुर से ओसामा साहब, बिफसी से आसिफ अहमद और आपके ढाका से फैसल रहमान। तो वहीं 2 सीटें हैं जहाँ पर कांग्रेस के मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब हुए हैं। एक है किशनगंज विधानसभा सीट, जहाँ से कांग्रेस पार्टी के कमरुल हुदा ने जीत हासिल करी है, और उसके साथ साथ अररिया विधानसभा सीट से अबीदुर रहमान, इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर इस विधानसभा से जीत हासिल करी है। अररिया और किशनगंज के अंदर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशियों को 50,000 से ज़्यादा वोट मिला है, 50,000 वोट से ज़्यादा दोनों सीटों पर मिला है। तो इस सीट पर भी भाजपा नहीं जीती है, मुस्लिम प्रत्याशी कांग्रेस के जीते हैं। तो ये 2 प्रत्याशी थे जो मुस्लिम जीते हैं कांग्रेस के। अब एक प्रत्याशी जेडीयू का जीता है, जो कि भाजपा के गठबंधन में थे, उनका एक ही प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहा है, वो है चैनपुर विधानसभा सीट से जमा खान। जमा खान पिछले बार भी चुनाव जीते थे एआईएमआईएम पार्टी के समर्थन से, बीएसपी के प्रत्याशी थे, उस वक्त इनको जीत मिली थी, पाला बदल कर जेडीयू में गए। जेडीयू ने इस बार टिकट दिया, तो इस बार इनको चुनाव में जीत का सामना करना पड़ा है, और इस सीट पर जमा खान इकलौते मुस्लिम विधायक है जो कि एनडीए गठबंधन से चुनाव जीते हैं। तो ये कुल 11 सीटें हैं जहां पर एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी 5 सीटों पर, आरजेडी के 3 सीटों पर, कांग्रेस के 2 सीटों पर और जेडीयू का 1 सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब रहा है। कुल 11 मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। पिछले बार 19 सीटों पर जीते थे। यह आंकड़ा मुस्लिम विधायकों का आंकड़ा कम हुआ है, जो कि एक सोचने का विषय है कि किस तरीके से मुसलमानों की हिस्सेदारी और भागीदारी कम हुई है बिहार विधानसभा के अंदर। एमआईएम पार्टी के 2 प्रत्याशी चुनाव जीते जीते हार गए। एक थे आदिल हसन, जो कि बलरामपुर विधानसभा सीट से मात्र 389 वोटों से चुनाव हारे।
यहाँ पर महागठबंधन का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहा और दूसरे थे गुलाम हसनैन ठाकुरगंज विधानसभा सीट से 8,000 वोटों से वो चुनाव हारे। यहाँ पर भी महागठबंधन का प्रत्याशी तीसरे नंबर पर था। तो यहाँ पर किसने किसका वोट काटा बताने की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है। तो ये 2 सीटें और थी जहां एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती थी। इसके अलावा कई सीटों पर इमाम को अच्छे खासे वोट मिले हैं और इमाम पार्टी इस बार लगभग 9.5 लाख से के आसपास वोट पाई है पूरे बिहार विधानसभा चुनाव में 24 सीटों पर चुनाव लड़कर। तो एएमएम पार्टी का ये प्रदर्शन रहा है और बाकी जो मुस्लिम प्रत्याशी थे वो 11 जीते हैं। आपको क्या राय है कि एमएम पार्टी के जो प्रत्याशी जीते हैं या फिर आरजेडी के, कांग्रेस के, जेडीयू के मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीते हैं, क्या वजह रही है कि बिहार के अंदर इस बार मुस्लिम प्रत्याशी कम चुनाव जीते हैं? अपनी राय जरूर हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। खुदा हाफिज।